अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हाफिज अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटर पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 10 की सेकंड एक्सरसाइज 10.2। ये एक्सरसाइज काफी लेंथी है। इस वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सेम लाइंस के ऊपर हैं, उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे और जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और वो तमाम क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जिनको समझने से आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में भी ये वाले फार्मूलाज यूज होने हैं जो हमने एक्सरसाइज 10.1 में यूज किए थे। ये हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं, 2 कॉस के हैं, 2 साइन के हैं और 2 टेन के हैं। नीचे हमारे पास इन फार्मूलाज के अल्टरनेटिव्स हैं, मुतबादल हैं। अगर आप इन फार्मूलाज को नहीं ओपन करना चाहते तो आपके पास डायरेक्ट कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनकी मदद से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो जहां हमें जरूरत पड़ी इन कंसेप्ट्स की, हम इनको यूज कर लेंगे। जहां हमने फार्मूला लगाना होगा, हम इन फार्मूलाज को इरेज नहीं करेंगे, सामने से देख के लगा लेंगे। आपने इन फार्मूलाज को जुबानी याद करना है ताकि क्वेश्चन करते हुए पेपर में आपको किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। तो चलते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग्स। हमने कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको प्रूव करना है। सबसे पहला पार्ट हमने लिख लिया है, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको इन फार्मूलाज की मदद से ओपन करेंगे और फिर उनमें वैल्यूज दर्ज करके ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। फार्मूला हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का ये वाला है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास साइन 180 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहें तो वहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज 10.1 में हमने आपको यहाँ क्वाड्रेट सिस्टम के थ्रू भी ये वैल्यू मालूम करना बताई थी। तो साइन 180 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, साथ कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉस 180 की वैल्यू हमारे पास होती है -1 और साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। अब 0 जब कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स, इस पहले क्वेश्चन के हमारे पास 8 पार्ट हैं, एक पार्ट हमने कर दिया है। बाकी पार्ट्स में भी आपने सेम लाइंस के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। फिर उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा है तो उसका फार्मूला लगा दें, साइन अल्फा माइनस बीटा है तो उसका फार्मूला लगा दें, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो उसका लगा दें, कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो उसका लगा दें। इस तरह आप फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करें। उसके बाद आपने 180 या 270 जो कुछ भी होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करके यहां लिख लेनी है, आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसके बाकी के पार्ट्स बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग्स। वो कह रहे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करें। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास साइन 15, साइन 15, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। लेकिन साइन 15 की वैल्यू ना तो हमारे पास टेबल में मिलती है हमें, ना क्वाड्रेट सिस्टम के थ्रू हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें एंगल को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, उसके बाद फार्मूला की मदद से उसको एक्सपेंड करेंगे और वो जो 2 पार्ट्स हैं जिसमें इस एंगल को फाइंड करना है, उन दोनों पार्ट्स की वैल्यू हम टेबल की मदद से फाइंड कर सकें। अब टेबल चैप्टर नंबर 9 में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसको दोबारा हम यहां ड्रा कर देते हैं। हमारे पास टेबल कुछ इस तरह होता है कि थीटा साइन कॉस टेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस की वैल्यूज ये होती हैं, टेन की वैल्यू 0, 1/√3, 1/√3 और इस पे वैल्यू नहीं होती, अनडिफाइंड होती है।
तो ये हमारे पास टेबल है, ये इन क्वेश्चंस में बार बार यूज हो रहा है, इसलिए हमने इसको यहां ड्रॉ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स साइन 15 है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम 15 को स्प्लिट करेंगे दो ऐसे पार्ट्स में जिनकी वैल्यूज हमारे पास इस टेबल में मौजूद हैं। तो साइन 15 को हम साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब 45 की वैल्यू भी हमारे पास इस टेबल में है, 30 की वैल्यू भी इस टेबल में है। तो साइन 45 माइनस 30, यहां फार्मूला हम देखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये वाला फार्मूला लगना है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास ये आ जाएगी √3/2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 2 एलसीएम ले लेंगे 2 √3 ऐसे ही -1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास वैल्यू है साइन 15 की। इसको हमने एंगल को स्प्लिट करके फार्मूला की मदद से उसको एक्सपेंड करके वैल्यूज पुट की हैं इस टेबल के मदद से, और उसके बाद हमने ये आंसर फाइंड कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका एक और पार्ट हम कर देते हैं ताकि मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसका 5th पार्ट हम करते हैं, वो है ये है cos 105 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस एंगल को हम स्प्लिट करेंगे। तो एंगल को अगर हम स्प्लिट करें तो हम इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हमने आपको बताया है कि एंगल को इस तरह स्प्लिट करना है कि एंगल की दोनों वैल्यूज इस टेबल के अंदर पाई जाएं। 60 और 45 दोनों इसके अंदर हैं। तो अब cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम लगा के इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस, ये प्लस था तो माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा। cos 60 की हमारे पास वैल्यू है 1/2। cos 45 की हमारे पास वैल्यू है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। साइन 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा माइनस √3/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम जब लिया जाएगा तो 2 1 माइनस √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हमने किए हैं, बाकी के पार्ट्स भी बिल्कुल सेम है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो cos 15 है। तो इसी तरह आपने एंगल को स्प्लिट करना है, cos का फार्मूला इधर एक्सपेंड कर देना है, उसके बाद वैल्यूज इस टेबल के थ्रू आपने पुट करके आंसर निकाल लेना है। फिर tan 15 है, उसका भी बिल्कुल आपने सेम लाइंस के ऊपर करना है। फिर sin 105 और tan 105, इनके भी क्वेश्चंस हैं। तो एंगल हमने स्प्लिट कर दिया है, आपने सिर्फ फार्मूले ओपन करके वैल्यूज इस टेबल की मदद से आपने लगा के उनके आंसर फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट। हमने कुछ क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करना है। तो इसका पहला पार्ट हमने ले लिया है। पहला पार्ट है साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है 1/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन 45 प्लस अल्फा। इसको हम फार्मूला की मदद से ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगी साइन अल्फा कॉस बीटा, बीटा यहां हमारे पास अल्फा है, प्लस कॉस 45 साइन अल्फा। साइन 45 की वैल्यू हम इस टेबल की मदद से लेंगे 1/√2 कॉस अल्फा वैसे ही, प्लस कॉस 45 की वैल्यू हम इस टेबल की मदद से लेंगे 1/√2 साइन अल्फा वैसे ही। यहां हम देख रहे हैं 1/√2 हमारे पास
कॉमन आ रहा है, इसको लिख लिया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला पार्ट हमने किया है, इसका भी सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमने प्रूव ही करना है। इसका पहला पार्ट हमने ले लिया है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है tan अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा 45 है, बीटा a है, तो इसका फार्मूला हम लगा देंगे। तो ये आ जाएगा tan 45 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 45 tan a, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है tan अल्फा माइनस बीटा, tan 45 माइनस a, इसका फार्मूला भी ओपन कर देंगे, tan 45 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 tan a। तो tan 45 की हमारे पास वैल्यू है 1, तो 1 प्लस tan a आ जाएगा ओवर 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 है, tan a के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो tan a ही बनेगा, मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है माइनस tan a, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है, tan a के साथ मल्टीप्लाई tan a हो जाएगा। अब 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a इसके साथ कट जाएगा और 1 माइनस tan a 1 माइनस tan से कट जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा प्लस tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव हमने करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, इसको हमने 0 बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि आपको नजर आ रही है, ये tan अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा प्लस, अब हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास है tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो स्टूडेंट्स हमने ये फार्मूला एक्सपेंड कर लिए हैं, इसका फार्मूला भी ओपन कर लिया है, इसका फार्मूला भी ओपन कर लिया है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो tan पाई बाय 4 का मतलब होता है tan 45, tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, तो हम tan 45 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, उसने tan थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होना है तो ये tan थीटा ही रह जाएगा, प्लस tan 3 पाई बाय 4, इसका मतलब होता है 3 को पाई से मल्टीप्लाई करना है 180, पाई की वैल्यू 180 होती है, 3 ने जब पाई के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये 540 हो जाएगा, ओवर 4 है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये tan 135 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो प्लस tan थीटा वैसे ही लिख लिया जाएगा ओवर 1 माइनस tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है -1, वो -1 और ये माइनस प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, ये आपस में प्लस हो रही हैं, तो हमने इनको प्लस कर देना है। एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस tan थीटा एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस, ये हमारे पास है -1 प्लस tan थीटा, तो इसको हम प्लस tan थीटा -1 लिख लेते हैं। अब ये tan थीटा माइनस tan थीटा से कट जाएगा, +1 -1 से कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 0 ओवर 1 प्लस tan थीटा, और 0 अगर ऊपर हो तो ये सारा 0 हो जाता है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है वो बिल्कुल सेम पार्ट 2 की तरह का है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हमने टेन थीटा बाई 2 प्रूव करना है। तो जो टेन का एंगल है वो थीटा बाई 2 है, इसको हाफ एंगल कहते हैं क्योंकि एंगल 2 पे डिवाइड हो रहा है, एंगल हाफ है। इधर भी थीटा बाई 2 है, इधर भी थीटा बाई 2 है। तो हमने ये साइन थीटा जो है इस एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हाफ एंगल से फुल एंगल की तरफ जाना मुश्किल होता है, इसलिए हम एंगल से फुल एंगल से हाफ एंगल की तरफ जाएंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब हमारे पास साइन थीटा का कोई भी फार्मूला नहीं है, साइन थीटा को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। माइनस कॉस थीटा भी कोई फार्मूला नहीं है तो कॉस थीटा को भी ऐसे ही लिख लेंगे। टेन थीटा बाई 2 इसको हम साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ओवर कॉस थीटा ऐसे ही लिखा जाएगा प्लस साइन थीटा ऐसे ही लिखा जाएगा। टेन थीटा बाई 2 को हम दोबारा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 लिख लेंगे। अब हमारे पास साइन थीटा का बटा 1 है और कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 का बटा हमारे पास है कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा का बटा 1 है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 इसका बटा हमारे पास है कॉस थीटा बाई 2। हम ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा बाई 2 ऊपर एलसीएम आ जाएगा। 1 को कॉस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कॉस थीटा बाई 2 बनता है। उस कॉस थीटा बाई 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस इसका बटा मौजूद है तो ये कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ओवर नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा कॉस थीटा बाई 2, तो ये कॉस थीटा बाई 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब हम कॉस थीटा बाई 2 इसको इस कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2। अब आप अगर गौर करें तो ये फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का। आप इस फार्मूला को देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। यहां अल्फा थीटा है और बीटा थीटा बाई 2 है। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है। क्योंकि प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब इसको हम साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास थीटा बाई 2 आ जाएगा ओवर कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो ये भी थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। इसमें हमने प्रूव ये करना है 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस फाई ओवर कॉस थीटा माइनस फाई। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 1 माइनस टेन थीटा को हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन फाई को हम साइन फाई ओवर कॉस फाई लिख सकते हैं। बटे के नीचे है 1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई टेन फाई को साइन फाई ओवर कॉस फाई। अब इस 1 का बटा भी 1 है, 1 का बटा भी 1 है, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई। इसका बटा 1 है तो ये ऊपर जाके कॉस थीटा कॉस फाई आ जाएगा माइनस
ये बटे के अंदर मौजूद है तो साइन थीटा साइन फाई ऐसे ही लिखा जाएगा ओवर कॉस थीटा कॉस फाई, इसका ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो ये बटा कॉस थीटा कॉस फाई इस कॉस थीटा कॉस फाई से कट जाएगा और ऊपर हमारे पास है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है कॉस थीटा प्लस फाई का। इसको अगर ओपन करें तो यही बनेगा, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ओवर नीचे है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो इसको हम कॉस थीटा माइनस फाई लिख सकते हैं, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस लिखा जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले ये बनाना है, फिर इसको हमने ये बनाना है राइट हैंड साइड। तो दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास फार्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमने ओपन करना है। तो यहाँ देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास एक फार्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ लिख लेंगे कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। अब अगर देखा जाए तो हमने जो प्रूव करना है कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा, तो इसमें अल्फा के साथ कॉस है साइन नहीं है। इस साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट करना है और बीटा के साथ साइन है कॉस नहीं है, इस कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा की जगह पे हम फार्मूला लगाएंगे कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा का। ये हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे तो कॉस स्केयर बीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा। इसको हमने ख़त्म करना है और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो इसकी जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा लिख लेंगे और साइन स्केयर बीटा ऐसे ही लिखा जाएगा। अब कॉस स्केयर अल्फा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा माइनस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्केयर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। अब ये प्लस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा। यही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस चीज को प्रूव कर दिया है। अब हमने इसको ये बनाना है, राइट हैंड साइड बनाना है। तो आप यहां देखें बीटा कॉस के साथ आ रहा है, हमारे पास बीटा साइन के साथ है, तो हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। और अल्फा साइन के साथ आ रहा है, यहां अल्फा कॉस के साथ है,
हमने कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल कन्वर्जन है। इन्हीं फार्मूलाज की मदद से दूसरा फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, माइनस इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये -1 +1 से कट जाएगा और आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी हमने शो करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो उसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ से देखकर ओपन कर देंगे, और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, नीचे कॉज अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा माइनस बीटा, ये 4 फार्मूलाज आपने ओपन करने हैं। कटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसका पहला पार्ट हम करने लगे हैं। पहला पार्ट है कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो इसमें राइट हैंड साइड बज़ाहिर बड़ी लग रही है, इसको हम ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा की जगह पे हम कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा लिख सकते हैं। 9 चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कॉट बराबर होता है कॉस ओवर साइन के। कॉट बीटा भी बिल्कुल सेम कॉस बीटा ओवर साइन बीटा लिखा जाएगा, -1 और कॉट अल्फा की जगह पे कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा आ जाएगा, प्लस कॉट बीटा की जगह पे कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा आ जाएगा। तो ऊपर ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, नीचे भी ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो हम इनको प्लस माइनस करते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ गया। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखा जाएगा, माइनस इसका बटा 1 है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, तो इसको ऊपर हम ले जाएंगे तो ये साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। साइन अल्फा मौजूद है, ये ऊपर जाके कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, प्लस साइन बीटा मौजूद है, साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो फार्मूला हमारे पास है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला है। नीचे है हमारे पास कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, प्लस है आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो कॉस ओवर साइन को हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो यही हमने प्रूव करना था, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, पार्ट नंबर 1 की तरह है। पार्ट नंबर 1 हमने आपको समझा दिया है, बिल्कुल सेम लाइंस पे पार्ट 2 है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3, इसमें है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो tan की फॉर्म में है, राइट हैंड साइड साइन की फॉर्म में है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेते हैं, उसमें फार्मूला लगा के उसको रीअरेंज करके हम राइट हैंड साइड बना सकते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब tan अल्फा को हम साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि tan का फार्मूला चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं, साइन ओवर कॉस होता है, प्लस
टेन बीटा को हम साइन बीटा ओवर कॉस बीटा लिख सकते हैं, ओवर टेन अल्फा को हम साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा लिख लेंगे, माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा आ जाएगा। अब ऊपर भी एलसीएम ले लिया जाएगा, नीचे भी एलसीएम ले लिया जाएगा। तो ऊपर एलसीएम हमारे पास आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और कॉस अल्फा मौजूद है, कॉस बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा मौजूद है तो ऊपर जाके कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। कॉस अल्फा साइन कॉस बीटा ऐसे ही लिखा जाएगा। कॉस अल्फा मौजूद है तो साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस कॉस बीटा मौजूद है तो कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब ये इसके साथ कट जाएगा, बिल्कुल सेम है। तो ऊपर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का, जबकि नीचे है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा का। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 है एंड कॉस बीटा की वैल्यू 40/41 है, जबकि अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। इसका मतलब है अल्फा पहले क्वाड्रेंट में है एंड बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, 90 से छोटा है, बीटा भी पहले क्वाड्रेंट में है। तो हमने शो ये करना है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 133/205। हमने साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको ये प्रूफ करना है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जो हमारे पास है वो है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसमें हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 दी गई है, कॉस बीटा की वैल्यू है वो 40/41 दी गई है, जबकि कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, और साइन बीटा की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हम साइन अल्फा से फाइंड कर लेंगे और साइन बीटा की वैल्यू हम कॉस बीटा से फाइंड कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 9 में भी कर चुके हैं, जहां हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी गई थी और हमें कहा गया था कि बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी फाइंड करें। तो उससे हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते थे। तो यहाँ हमारे पास जो फार्मूला है उसमें साइन अल्फा माइनस बीटा का, उसमें हमारे पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। तो 2 चीज़ें हमारे पास हैं, 2 हम फाइंड कर लेते हैं। तो साइन अल्फा से हम कॉस अल्फा फाइंड करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन की वैल्यू है 4/5, इसका स्क्वायर ले लिया जाएगा, इसका एलसीएम जब लिया जाएगा तो 25, इसका बटा 1 है तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9/25 आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है, हमने फाइंड करनी है कॉस अल्फा की वैल्यू। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में आ गई है। अब हमने एक वैल्यू चूज करनी है। तो जैसा हमने देखा था कि हमारा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो हम कॉस अल्फा की वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो अल्फा का क्वाड्रेंट है पहला, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव चूज कर लेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। अब हमने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू है 40/41, इसका स्क्वायर ले लिया जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1681/1681 माइनस 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81/1681
ये साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है। हमने साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आ जाएगी 9/41 प्लस माइनस के साथ आएगी। बीटा का क्वाड्रेंट भी पहला है तो हम प्लस की वैल्यू को चूज कर लेंगे, तो साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास 9/41 आ गई है। अब हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू पहले थी, कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज भी आ गई हैं, टोटल 4 वैल्यूज आ गई हैं। हम फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज को पुट करते हैं और हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/5, कॉस बीटा की हमारे पास वैल्यू है 40/41 माइनस कॉस अल्फा की हमारे पास वैल्यू है 3/5, साइन बीटा की हमारे पास वैल्यू है 9/41। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 160 - 27 और ये आ जाएगी 133/205। यही हमने प्रूव करना था, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने प्रूव करनी थी। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 के भी कुछ पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के भी कुछ पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं। जैसा यहाँ साइन अल्फा माइनस बीटा है तो उनमें साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है, या कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है, या कॉज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी गई है, या टेन अल्फा माइनस बीटा या टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर आपको जो 2 वैल्यूज दी गई होंगी आपने उनसे बाकी 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, और अगर tan की वैल्यू पूछी गई है तो आपने साइन और cos की वैल्यू को डिवाइड करके tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ये फार्मूला लगा देना है। इसी तरह साइन बीटा और cos बीटा को डिवाइड करके tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ये फार्मूले लगा के उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आपने 4 वैल्यूज पूरी करनी है, वो हम पहले चैप्टर नंबर 9 में भी सीख चुके हैं कि कैसे 4 वैल्यूज हमने पूरी करनी है। तो आप उसके बाद फार्मूला के अंदर इस तरह वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर हैं। फार्मूला आपने सिर्फ देख के बाकी वैल्यूज फाइंड करके पुट कर देनी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, सेम क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से बड़ी तवज्जो से समझना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है cos 8 माइनस साइन 8 ओवर cos 8 प्लस साइन 8 इज इक्वल टू tan 37। ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखी जाए तो cos और साइन का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है और ये एंगल भी छोटा है, जबकि राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो tan का हमारे पास फार्मूला होता है साइन ओवर cos, और इसमें जो एंगल है वो भी बड़ा है। एंगल को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो हम राइट हैंड साइड चूज करेंगे, उससे लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, tan 37 है तो इसको हम लिख लेते हैं tan। अब 37 जो एंगल है उसको हमने स्प्लिट करना है, और स्प्लिट इस अंदाज से करना है कि हमने जो प्रूफ करना है उसको सोच के, उसको देख के। तो tan 37 को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 8। इसमें जो 8 है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी है, तो हम अगर एंगल को इस तरह स्प्लिट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल सकती है। तो हमने एंगल को स्प्लिट कर लिया है, tan 37 की जगह tan 45 माइनस 8 लिख लिया है। अब इसको हम मजीद इस तरह लिख सकते हैं sin 45 माइनस 8 ओवर cos 45 माइनस 8। अब हम
साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यहां लगाएंगे और कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यहां लगाएंगे। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आएगा साइन 45 कॉज 8 माइनस कॉज 45 साइन 8। नीचे कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है तो वो आ जाएगा कॉज 45 कॉज 8 प्लस साइन 45 साइन 8। अब साइन 45 की वैल्यू अगर आप टेबल की मदद से फाइंड करें या कैलकुलेटर की मदद से आप फाइंड करें, तो जैसा कि हमने टेबल भी आपको ड्रॉ करके लास्ट एक्सरसाइज में दिखाया था, तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। कॉज 8 की वैल्यू कोई नहीं होती तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस कॉज 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 साइन 8 वैसे ही लिख लेंगे। कॉज 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 कॉज 8 वैसे ही प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 साइन 8 वैसे ही। अब आप देख सकते हैं 1/√2 इधर भी है, 1/√2 इधर भी है, तो इन दोनों में से 1/√2 कॉमन ले लिया जाएगा तो आ जाएगा cos 8 माइनस साइन 8 और नीचे आ जाएगा 1/√2 इंटू cos 8 प्लस साइन 8। 1/√2 से कट जाएगा और हमारे पास आएगा cos 8 माइनस साइन 8 ओवर cos 8 प्लस साइन 8। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपने एंगल को स्प्लिट करना है, उसके बाद फार्मूलाज ओपन करके इसको प्रूव कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपने बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर पेपर में आ जाया करते हैं, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ट्राइंगल के 3 ही एंगल्स होते हैं और अल्फा बीटा गैमा 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल के। तो हमने शो ये करना है कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 बराबर होता है कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 इंटू कॉट गैमा बाई 2। तो इसमें जैसा कि हमें नजर आ रहा है जो हमारा एंगल है वो हाफ एंगल है, अल्फा बाई 2 है, अल्फा डिवाइडेड बाई 2 है। तो हमें जो कंडीशन दी गई है उसको हम यूज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो हम इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे एज अल्फा बीटा गैमा और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा के। और हमने जो प्रूव करना है उसमें एंगल जो है वो हाफ एंगल है, वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे। इसको हम अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 लिख देंगे इज इक्वल टू 180 बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा माइनस गैमा बाई 2 हो जाएगा। अब हमने जो प्रूव करना है उसको हमने देखते रहना है कि हमने प्रूव क्या करना है। तो जो हमने प्रूव करना है उसमें कॉट है, तो हम दोनों साइड पे tan अप्लाई कर लेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा। अब हम tan अल्फा प्लस बीटा इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, दूसरी साइड पे भी tan अल्फा प्लस बीटा इसका भी फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे हमारे पास है tan 90 माइनस पाई बाई 2। तो इसको हम फार्मूले की मदद से ओपन करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसको साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करके उनका फार्मूला साइन का ऊपर और नीचे कॉस का फार्मूला ओपन करके उससे भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जैसा कि हम एक्सरसाइज 10.1 में सीख चुके हैं कि अगर इधर 90 या 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और साथ आ जाएगा गैमा बाई 2
अब हमने देखना है प्लस लगाना है इसके साथ या माइनस। तो 90 माइनस पाई बाई 2 का मतलब है पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो इधर भी पॉजिटिव आएगा। तो इसकी वैल्यू हमने फार्मूला ओपन किए बगैर डायरेक्ट ही लिख दी है, जैसा कि हम एक्सरसाइज 10.1 में सीख चुके हैं। तो इसमें हम tan अल्फा बाई 2 को 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो हमने tan को कॉट बना दिया है लेकिन वो रेसिप्रोकल है, प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2। अब ऊपर दोनों प्लस हो रहे हैं, इनका एलसीएम ले लिया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, कॉट अल्फा बाई 2 मौजूद है तो कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 एलसीएम आ जाएगा और कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2। अब इसमें हम कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाई 2। अब इसका बटा 1 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 और ये उधर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉट गैमा बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस कॉट गैमा बाई 2 आ जाएगा। और ये कॉट गैमा बाई 2 माइनस है, इधर इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा बाई 2, इसको मैंने पहले लिख लिया है, प्लस कॉट बीटा बाई 2 इसको बाद में लिख दिया है और ये इधर आके प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। यही हमने प्रूव करना था, यहाँ हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था तो ये क्वेश्चन हम दोबारा आपको समझा देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स एंड ट्रायंगल के, तो हमने ये प्रूव करना है। तो हमने इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट लिया है कि अगर अल्फ़ा बीटा गैमा ट्रायंगल के एंगल हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल है। इधर से हमने गैमा उस साइड पे जाके माइनस कर दिया, तो जैसा कि हमने जो प्रूव करना है उसमें अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2 है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने इधर दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दिया है। ये अल्फ़ा बाई 2 सेपरेट हो जाएगा, ये बीटा बाई 2 सेपरेट हो जाएगा, 180 बाई 2 90 होता है, गैमा बाई 2 ये होता है। अब हमने जो प्रूव करना था उसमें हर जगह पे कॉट है तो हमने दोनों साइड पे tan अप्लाई कर लिया, क्योंकि tan से ही कॉट बनेगा। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ हम दोनों फार्मूलाज को एक्सपेंड करेंगे। tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 का फार्मूला हमने ये फार्मूला ओपन कर दिया है इस फार्मूले की मदद से, और tan 90 माइनस पाई बाई 2 इसको हम फार्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट कर दिया है। जैसा कि हम 10.1 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि अगर इधर 90 है या 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan ने कॉट में कन्वर्ट हो जाना है और साथ पाई बाई गैमा बाई 2 आ जाएगा, और पहला क्वाड्रेंट है तो हम इधर प्लस लगाएंगे। अब जो हमने प्रूव करना था वो कॉट की शक्ल में था, तो हमने इस tan को कॉट में कन्वर्ट कर लिया। तो tan को जब कॉट में कन्वर्ट किया तो वो उसका रेसिप्रोकल है, तो वो बटे के अंदर आ जाएगा 1 ओवर कॉट अल्फ़ा बाई 2 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2, नीचे भी सेम यही सिचुएशन होगी। अब हमने ऊपर ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इनका एलसीएम ले लिया है, और नीचे ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं तो ये इनका भी एलसीएम लेके यहाँ लिख दिया है और इनको प्लस माइनस कर दिया है।
अब ये दोनों बटे जो हैं ये सेम है, इनको कैंसिल कर दिया तो बाकी हमारे पास ये बचा। इसमें इस साइड का बटा ये है, इस साइड का बटा कुछ भी नहीं तो 1 है, तो हमने 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से ये माइनस वाली जो चीज़ थी उसको उठा के इधर ले आए, तो ये हमारा प्रूफ इधर कंप्लीट हो चुका है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, लेकिन हम वो क्वेश्चन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 है। पिछले क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की थी, उसने कहा था अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो उसका भी यही मतलब था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के इक्वल है। तो कहा जा रहा है शो करें कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फ़ा कॉट गैमा इज इक्वल टू 1 है। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इससे स्टार्ट करते हैं, 180 के इक्वल है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साइड पे रखते हैं और 180 माइनस गैमा लिख देते हैं। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें एंगल 2 से डिवाइडेड नहीं है, तो हम डायरेक्ट tan अप्लाई कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करते हैं, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस गैमा। इसको हम फार्मूला की मदद से भी इस तरह ओपन करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट हमारे पास है तो हम शॉर्टकट ही इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 90 का इवन मल्टीपल है तो tan tan ही रहेगा, साथ गैमा आ जाएगा, तो 180 माइनस गैमा, इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने जो प्रूव करना है वो सारा कॉट की शक्ल में है, तो इस tan को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, 1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फ़ा 1 ओवर कॉट बीटा माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। अब ऊपर भी एलसीएम लेके इनको प्लस कर दिया जाएगा, नीचे भी एलसीएम लेके इनको माइनस कर दिया जाएगा। कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, कॉट अल्फ़ा मौजूद है, कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा मौजूद है, तो कॉट अल्फ़ा ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कॉट अल्फ़ा गैमा। अब ये बटा दोनों का सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कॉट गैमा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉट गैमा इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फ़ा कॉट गैमा इज इक्वल टू, ये माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा माइनस माइनस प्लस 1। तो इसको ये माइनस वाली वैल्यू को हम इधर ले आएंगे तो आ जाएगा कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फ़ा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इज इक्वल टू 1। यही हमने प्रूव करना था। कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा हमारे पास ये है, कॉट बीटा कॉट गैमा हमारे पास ये है, कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा हमारे पास ये है, प्लस वाले हैं आगे पीछे हो सकते हैं, तो यही हमने प्रूव करना था। तो हमारा प्रूव यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 10.2 जो थोड़ी सी लेंथी थी, तो हमने कोशिश की है कि इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं वो सारे आपको सॉल्व करवाए जाएं। जो सेम क्वेश्चन थे वो एक क्वेश्चन हमने करवा के बाकी आपको बता दिया है कि नेक्स्ट सेम है, तो आप खुद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ 10.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ हाजिर होंगे। तो वीडियो के इख्तिताम पे मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।